नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे पाकिस्तान के क्रिकेटर में भारत से जीतने पर भारत में पटाखे जलाने के मायने। तो आजकल उल्टा हो रहा है। भारत में भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो कि पाकिस्तान के जीत पर यहाँ पटाखे फोड़ते हैं। रहते यहाँ हैं लेकिन पैसा वहाँ भेजते हैं। ऐसे कई लोग हैं। शाहरुख खान भी यहाँ से कमाता है लेकिन बाढ़ जब पाकिस्तान में आता है तो पैसा भेजता है, और भारत में जब बाढ़ आता है कहीं कहीं जो इलाकों में तो वो कोई मदद नहीं करता। तो ये गलत है। वर्ल्ड कप में पड़ोसी मुल्क के खिलाफ टीम इंडिया का 29 साल से चल रहा विजय रथ थम गया। खेल में हार जीत का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में कुछ मुसलमानों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शरारती तत्वों ने हद पार करते हुए खूब पटाखे जलाए। मुसलमानों ने मजहब नहीं भारत को चुना है, यह एक मिथक है। यानी यकीन न हो तो सरदार पटेल का 1948 वाले इस भाषण का अंश पढ़िए। मिथक निर्माण किसी भी गणतंत्र की स्थापना की एक आंतरिक विशेषता है। सत्ता पर पकड़ मजबूत करने और अपने अस्तित्व कायम रखने के लिए हर देश में सत्तारूढ़ संस्थान ऐसे ही कुछ मिथक को गढ़ते हैं जो उन्हें उनकी विचारधारा को सही ठहराने में मदद करती है। भारत में नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के साथ भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। इस दौरान गंगा जमुना तहजीब की विचारधारा का मिथक गढ़ा गया। गंगा जमुना तहजीब की विचारधारा के मूल सिद्धांतों में से यह एक है कि 1947 में भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान के इस्लामिक गणतंत्र को चुनने की बजाय धर्मनिरपेक्ष भारत को चुनना था। लेकिन इससे स्पष्ट झूठ से असुजीत ओवैसी जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक नेताओं को यह कहने की खुली छूट दे दी है कि उन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत को चुना था। असाउद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा हिंसा की बात करते हैं और हिंदुओं को धमकी देते हुए पाए जाते हैं। सरदार पटेल ने जनवरी 1948 में कोलकाता में अपने भाषण में उन भावनाओं की आवाज़ दी जो हमारे धर्मनिरपेक्ष नेताओं को गहरा मानसिकता आघात दे सकता है। सरदार पटेल ने कहा, जो मुसलमान अभी भी भारत में हैं उनमें से कई ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। क्या उनका राष्ट्र रातों रात बदल गया? मुझे समझ नहीं आया कि यह इतने कैसे बदल गया। वे अब कहते हैं कि वे वफादार हैं और पूछते हैं कि उनकी वफादारी पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तो मैं जवाब देता हूँ कि आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं, खुद से पूछिए। यह आपके हमसे नहीं पूछना चाहिए। वो आगे कहते हैं, मैंने एक बात कही, आपने पाकिस्तान बनाया, आपके लिए अच्छा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कृपया ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए। पाकिस्तान को स्वर्ग बनाने दो, हम इसमें आने वाली ठंडी हवा का आनंद लेंगे। इतने कहते ही दर्शक ठहाके
लगाने लगते हैं और वो अपनी बातें जारी रखते हैं। यह पहली बार नहीं था कि जब सरदार पटेल ने भारतीय मुसलमानों के पाकिस्तान के प्रति वफादारी की बात की थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत को लिखे अपने पत्रों में 9 जनवरी 1950 को रामलला और माता सीता की मूर्ति के बाबरी मस्जिद के भीतर अचानक से प्रकट होने के बाद पटेल ने लिखा था, प्रधानमंत्री ने अयोध्या के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए आपको पहले ही एक टेलीग्राम भेज दिया था। मैंने आपसे लखनऊ में इसके बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि यह विवादित मुद्दा बहुत गलत समय पर उठाया गया है। देश में दृष्टिकोण से भी और अपने स्वयं के प्रांत के दृष्टिकोण से भी हाल ही में व्यापक सांप्रदायिक मुद्दे केवल विभिन्न समुदाय की आपसी संतुष्टि के लिए हल किए गए हैं। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है कि वे अपनी नई वफादारी के लिए सेटल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भारत को धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के कारण नहीं चुना। उनका कहना था कि मुसलमान अपनी संपत्ति और अन्य कारणों के कारण भारत में ही रह गए। तो होता क्या है, भारत के जो हिंदू संगठन है वो एकजुट रहें, क्योंकि भारत में कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। जहाँ भी मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है उस जगह में दंगा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कवर्धा में आप जानते हैं दिक्कत हुआ था और दुर्गेश को जेल भी हुआ था, लेकिन दुर्गेश ने एक संगठन, हिंदूवादी संगठन के कारण बाहर आया और फिर से लोगों के मन में खुशी छाई। तो यही चीज़ें हैं, संगठन बहुत ही शक्तिशाली चीज़ें हैं। संगठित रहना सभी हिंदू का कर्तव्य है एवं भारतीय संस्कृति एवं हिंदू संस्कृति की रक्षा करें और उसके अपने रक्षक आप बने, अपने घरों में भी सुरक्षा के सामान रखें। जय श्री राम।